है गाइस, ये था ईद का थर्ड डे। तो हम जा रहे थे बाहर क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को बाहर लेके जाऊँ थोड़ा आउटिंग के लिए, थोड़ा हम लोग बाहर खाने के लिए। तो हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे, रेस्टोरेंट जा रहे थे हम लोग चाइनीज़ खाने। और ये था, मैंने अपना जो है ना ड्रेस पहना हुआ था, ये था कॉटन की शर्ट थी और बहुत ही प्यारी ये शर्ट थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ये भी। और ये मैंने मिन्हा को थोड़ा सा मोटा सूट पहनाया था, साथ में मिन्हा ने अपने ग्लासेस लगाए हुए थे। और ये है कि यहाँ पे जो ना बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे दरख्त के पत्ते उगाए हैं, इतने प्यारे प्यारे ट्रीज़ उगाए हैं, इतने प्यारे प्यारे कलरफुल लगता है। ये जब पतझड़ हो जाता है तो फिर ये सारा गिर जाता है, खाली हो जाते हैं, तो टहनियाँ टहनियाँ नज़र आती हैं। तो अब इसके जो फूल हैं बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम था जब हम लोग जा रहे थे। थोड़ी सी दोपहर में गर्मी थी, बट जो है ना बाद में थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया था। तो हम लोग जा रहे थे क्वींस, हम लोग जा रहे थे हलाल किचन, उनका चाइनीज़ बहुत मज़े का है। तो हमेशा हम लोग वहीं पे चाइनीज़ खाने जाते हैं। अगर हमने कभी कभार खाना हो तो हम लोग वहीं जाते हैं, और अगर हम वीकेंड खाना हो तो हम लोग हमारे घर के पास है तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं हलाल चाइनीज़। उनका चाइनीज़ बहुत मज़े का है। और ये था रास्ते का व्यू, इतना प्यारा कोई मौसम लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। आप लोग सब बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और कैसे आप लोगों ने इंजॉय किया है, कैसे मनाया आप लोगों ने, और कहाँ कहाँ आप लोग गए। हमारा यहाँ पे परदेश में तो यही होता है कि घर 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 रेडी हो जाओ, दिल खुश कर लो, बस अपनी फैमिली के साथ रह लो, और बस यही होती है हमारी ईद। तो फर्स्ट डे तो हम लोगों ने घर में ईद मनाई। सेकेंड डे मैं मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है हम लोग गए थे मामा की तरफ, वहाँ पे हमारा खाना था। थर्ड डे मेरे हस्बैंड हमने लेके गए, मैं थी, मेरी सास थी, मिन्हा थी, मेरे हस्बैंड थे। और यहाँ पे मिन्हा सोने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मिन्हा सुबह से उठी हुई थी, तो मिन्हा यहाँ पे सो गए थे। ये मिन्हा ने अपने टॉयज़ फेंक दिए थे क्योंकि जब मिन्हा को नींद आ रही होती है तो मिन्हा फिर किसी भी चीज़ को नहीं देखती, तो हर चीज़ उसके लिए बेकार हो जाती है। वो फिर उठा के इसने फेंक दिया नीचे कि मुझे अब नींद आ रही है तो अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो पड़े रहे, मैं बाद में जब जाऊँगी उतरूँगी तो फिर मैं जो है ना क्या करूँगी, उठा के रख दूँगी। तो हम लोग ये जा रहे थे और कोई रश भी नहीं था इतना, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे इतना कोई रश नहीं होता। हाँ, वीकेंड की नाइट को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम लोग अब यहाँ पे गए तो रास्ते में तो मौसम बहुत अच्छा था, बट वापसी पे मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था। तो ये तो शुक्र है कि मिन्हा को मैंने मोटा सूट पहना था। खैर मेरी तो खैर है, मुझे इतनी कोई ठंड नहीं लगती। हाँ, पहले मुझे बहुत 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 गर्मी लगती थी, इन मौसमों में मैं जैकेट नहीं पहनती थी, कुछ भी नहीं पहनती थी। बट जब से मैंने अपना वेट कम किया मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कभी कभी मैं जो है ना जैकेट पहन लेती हूँ, जब मौसम नहीं होता तब भी या तो मेरी जैकेट होती है या स्वेटर होती है। इतना कोई खूबसूरत है, दिन में तो इतना कुछ नज़र नहीं आता, रात में तो इसकी जो लाइटिंग्स होती हैं इतना कोई जगमग जगमग हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जब भी कहीं जाना हो ना तो हम लोग शाम को ही ज़्यादातर निकलते हैं, क्योंकि दिन में हम लोगों को इतना कोई मज़ा नहीं आता। और ये वैसे भी बादल जब आए हुए थे तो बादलों की वजह से इतनी प्यारी इनकी बिल्डिंग्स लग रही थी। और मिन्हा उड़ गई यहाँ पे, क्योंकि मिन्हा थोड़ा सा लेट जाती है फिर उड़ जाती है। फिर मिन्हा ने बहुत शैतानियाँ रास्ते में की और मेरी कोशिश थी कि मिन्हा को उल्टी ना आए, बट ये था कि मिन्हा सो गई थी तो इसको कोई वॉमिट वगैरह कुछ नहीं है। और अभी टाइम रहता था तो हम लोग तकरीबन हम लोग कम से कम 6-6:15 बजे हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से घर से 5 बजे निकल चुके थे। तो हमें सवा घंटा लगा था जाते हुए। और ये था, ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारा मैनहट्टन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्योंकि जहाँ से मैनहट्टन स्टार्ट होता है वहाँ से सारी बिल्डिंग्स नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी ट्रैफिक थी रास्ते में, जब हम थोड़ा सा आगे गए तो ट्रैफिक काफ़ी सारी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये थोड़ा सा शाम होने लगी है तो यहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये सारी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे इतना कोई सफाई होती है, इतनी कोई साफ़ होती हैं कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर तरह से सेफ्टी होती है, हर तरह से। जैसे यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए बहुत केयर की जाती है, यहाँ पे बच्चों की बहुत केयर की जाती है, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। जैसे पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं या तो उनको ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, या जो है ना उनकी अगर वो ट्रैफिक जो है ना ट्रैफिक में आए या अगर रोड क्रॉस करे तो उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। और यहाँ पे जब मिन्हा पैदा होने वाली थी, जब मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करती थी, जब तक मैं रोड क्रॉस नहीं करती थी यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक की गाड़ी कोई भी नहीं चलती थी। ज़ाहिर है यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत 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 केयर की जाती है और बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी बिल्डिंग्स लग रही थी। और यहाँ पे जो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लाइटें हैं, ये है तो वो है, ये उन लोगों के लिए लाइटें वगैरह नज़र आती हैं जो लोग यहाँ पे जिनको मुश्किलें होती हैं, जो एडजस्ट नहीं हो पाते।
हम लोगों को यहाँ पे यूँ एडजस्ट मैं कर गई हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरी मामा की फ़ैमिली भी यहीं पे है, मैं ख़ुद यहीं पे हूँ, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। क्योंकि उन लोगों के लिए ज़ाहिर है मैं समझ सकती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिन लोगों की फ़ैमिली पाकिस्तान में रहते हैं, जिन लोगों का यहाँ पे कोई नहीं है, जो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले में बच्चों को सर्वाइव करना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मिन्हा सो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा कि मिन्हा सो जाएगी, जब तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो मिन्हा उठ जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी। मिन्हा जब फ्रेश हो जाती है तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ मिन्हा का मूड ठीक है। अगर मिन्हा को नींद आ रही होती है तो मिन्हा एकदम से बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, मिन्हा रोने लग जाती है। कभी मिन्हा क्या हो जाएगा, मिन्हा किसी ना किसी बात पे ज़िद कर देते। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे, बस 2-3 मिनट की ड्राइव रह गई थी। तो ये था, हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि ट्रैफिक रुकी हुई थी। तो जैसे सिग्नल ओपन होगा हम लोग फिर से जो ना चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, हम लोगों को पार्किंग नज़दीक मिल गई। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क करके तो मिन्हा को उठा लिया था उसके पापा ने, और मिन्हा यहाँ पे अभी भी सोई हुई है। तो मिन्हा जब तक हम रेस्टोरेंट में गए थे मिन्हा तब तक सोई हुई थी। जब हाँ खाना आया था तो फिर मिन्हा को मैंने उठा दिया था कि खाना खा ले। ये था हलाल किचन, ये बहुत ही मज़े का इनका चाइनीज़ होता है। और ये हम लोग पहुँच गए, छोटा सा रेस्टोरेंट है, कोई इतना बड़ा नहीं है, बट हम लोग हमेशा यहीं पे चाइनीज़ खाने आते हैं। और ये है भी जो चाइनीज़ हैं उनके जो है ना, जो मुस्लिम चाइनीज़ हैं, ये उनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मिन्हा उठ गए थे। यहाँ पे ये नमक पारे देते हैं एज अ स्नैक के लिए, तो मिन्हा को ये बहुत पसंद है। मिन्हा उठी और मिन्हा ने, और ये साथ में देती है मीठी चटनी। और मिन्हा यहाँ पे जो है ना अपना नमक पारे खा रही थी, साथ में ये खाना आया था ये चाइनीज़। तो ये खाना जो है ना हम लोग खा के फारिग हो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और ये जो कुछ खाना बचा हुआ था ये हम लोग साथ में पैक करा के लिए। तो ये सारी ये जो M&M, ये मिन्हा ने वहाँ पे क्वार्टर डाल के अपने लिए M&M ली। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे अंदर स्टोर में, वो इसलिए कि उनको दरअसल माइग्रेन का मसला है। तो उनको जो है ना सर में उनके दर्द स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने अपने टैबलेट लेके तो उन्होंने अपनी टैबलेट खा ली ताकि बाद में और ज़्यादा सर में दर्द ना हो। क्योंकि जब उनके बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है तो उनके लिए बहुत मसला हो जाता है, उनको शोर और इस तरह से बहुत इरीटेशन होती है। तो ये हम लोग रास्ते में जाते हैं, यहाँ पे इतनी प्यारी लाइटिंग्स होती हैं और मिन्हा इन लाइट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे तो नहीं थी इतनी ज़्यादा। और ये था रास्ते का व्यू, यहाँ पे इतना प्यारा रास्ते का व्यू था। सारी लाइट्स इनकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स रहती हैं इनके सारी लाइट्स नज़र आ रही थी, और इतना प्यारा रात को लगता है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है ना बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रह के, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपको ना तो कोई जो है ना आपकी बातें करने वाला होता है, ना तो कोई आपकी चुगली करने वाला होता है। यहाँ बंदा अपनी लाइफ जीता, अपनी आराम से सुकून से रहता है। और ये हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने, फ़िश आइसक्रीम खाने। ये मैंने ऑलरेडी इसका व्लॉग पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो मैं हमेशा पहले मैंने एक दफ़ा क्या किया कि मैंने अपनी सेपरेटली मैंने कहा कि मैं मिन्हा के साथ नहीं खाऊंगी, मैं अपनी सेपरेट खाऊंगी। बट मैंने खाई तो मुझे इतना कोई मेरा बुरा हाल हुआ क्योंकि काफ़ी हैवी होती है और काफ़ी बड़ी होती है, तो ये अकेले बंदे से नहीं खा जाती। ये एक जो आइसक्रीम है 2 लोग खा सकते हैं। तो मिन्हा ऊपर की तो खा लेती है सारी, जो नीचे का वाफल है वो मिन्हा नहीं खाती क्योंकि वो सॉफ्ट सा होता है, तो मिन्हा वो वाफल नहीं खाती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे का वाफल खा लेती हूँ और ऊपर की मिन्हा आइसक्रीम खा लेती है। और ये मिन्हा को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। जो रेगुलर आइसक्रीम होती है वो इतने मिन्हा शौक से नहीं खाती, बट वो वाली आइसक्रीम मिन्हा बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। और हम लोग ये जा रहे थे वापस घर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को। और मिन्हा को यहाँ पे मैंने गोद में ले लिया था क्योंकि मिन्हा कहती मुझे उल्टी आ रही है, तो मैंने मिन्हा को यहाँ पे अपनी गोद में ले लिया कि मिन्हा वॉमिट ना करे, क्योंकि जब मिन्हा ओवर फीड हो जाती है तो मिन्हा वॉमिट वगैरह स्टार्ट कर देती है, या अक्सर कभी शीशे बंद होते हैं तो उसकी वजह से भी मिन्हा को वॉमिट हो जाती है। और ये मैं घर आ गई थी, ये था मेरा फुल लुक, ये था मेरा फुल ड्रेस। ये मैंने अपना आजूर से लिया था। मैंने अपनी बहुत ज़्यादा शर्टें मैंने अपनी आजूर से ली हुई हैं क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कि मैंने स्मॉल साइज़ पहना हुआ था क्योंकि स्मॉल साइज़ ये होता है कि आपको जो मीडियम साइज़ होता है थोड़ा सा खुला होता है। ये रात हो गई थी तो ये मैंने अपना कावा लिया, कावा पी रही थी, साथ में मैंने अपना लिया केक क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड के जो मामू आए थे वो केक लाए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।